हेलो दोस्तों, किसान भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में, औषधीय पौधों की सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए ज़रूरी गाइडलाइंस। तैयार हो जाइए क्योंकि ये जानकारी बहुत काम की है और सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा जंगली औषधीय पौधे इकट्ठा करने से वो खत्म हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। जब हम इन पौधों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो पूरा इकोसिस्टम बिगड़ सकता है। इन गाइडलाइंस को फॉलो करने से हम सस्टेनेबल कलेक्शन कर सकते हैं और खेती को बढ़ावा दे सकते हैं, जो सबके लिए फायदेमंद है। अगला है क्वालिटी एश्योरेंस। सही तरीके से खेती और कटाई करना बहुत जरूरी है ताकि औषधीय पौधों की ताकत और असर बना रहे। इसका मतलब है कि पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल्स और दूसरी हार्मफुल चीजें पौधों में ना मिले। आप तो यही चाहेंगे कि आपके पौधे प्योर और इफेक्टिव हों, है ना? अब बात करते हैं एथिकल एंड लीगल कंप्लायंस की। बहुत से औषधीय पौधे नेशनल और इंटरनेशनल रूल्स से प्रोटेक्टेड होते हैं। गाइडलाइंस हमें इन रूल्स को फॉलो करने में मदद करते हैं ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। अब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में। कंट्रोल्ड खेती से पौधों में एक्टिव कंपाउंड्स का लेवल हमेशा एक जैसा रहता है। इससे हर्बल दवाइयां ज्यादा इफेक्टिव और रिलायबल बनती हैं। सोचिए, हर बार आपको सेम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स भी बहुत जरूरी है। जो लोग औषधीय पौधों के व्यापार पर निर्भर हैं, उन्हें इन गाइडलाइंस से बहुत फायदा होता है। ये फेयर ट्रेड, इकोनॉमिक बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म रिसोर्स अवेलेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कंट्रोल के पौधे इकट्ठा करने से सोइल खराब हो सकती है, जंगल कट सकते हैं और नेचुरल हैबिटेट्स नष्ट हो सकते हैं। और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और आगे आने वाली जनरेशंस के लिए इसे हेल्थी रखते हैं। और आखिर में कंज्यूमर सेफ्टी। सही गाइडलाइंस फॉलो करने से ये इंश्योर होता है कि इकट्ठा किए गए और उगाए गए पौधे किसी भी तरह के जहर से फ्री हैं। इससे इन पौधों का दवाइयों और हर्बल प्रोडक्ट्स में सेफली यूज किया जा सकता है। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके हम औषधीय पौधों का रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल कर सकते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस और पब्लिक हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये गाइडलाइंस कौन बनाता है? कई नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट बॉडीज और रेगुलेटरी एजेंसीज। कुछ के नाम लेते हैं। इंटरनेशनली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन व WHO है, जिनके गुड एग्रीकल्चरल एंड कलेक्शन प्रैक्टिसेस GACP हैं। यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पर फोकस करता है, जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स भी शामिल हैं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डिवर्सिटी CBD सस्टेनेबल यूज और कंजर्वेशन के लिए गाइडलाइंस देता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN एंडेंजर्ड मेडिसिनल प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और यूरोपियन मेडिसिन्स एजेंसी EMA यूरोप में हर्बल मेडिसिन्स के क्वालिटी कंट्रोल के लिए गाइडलाइंस बनाता है। इंडिया में नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड्स NMPB, USA में USDA और FDA, चाइना का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेगुलेशन SAMR, AR इंडिया का आयुष मिनिस्ट्री, ये सब मेडिसिनल प्लांट की खेती और इस्तेमाल के लिए रूल्स और गाइडलाइंस देते हैं। नॉन गवर्नमेंटल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जैसे बोटेनिकल गार्डन्स कंजर्वेशन इंटरनेशनल BGCI, ट्रैफिक और यूनाइटेड प्लांट सेवर्स UPS भी इन पौधों के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल ट्रेड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। याद रखें, हर देश के अपने स्पेसिफिक गाइडलाइंस हो सकते हैं जो उनके क्लाइमेट, बायोडायवर्सिटी और ट्रेडिशनल या मॉडर्न यूज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। तो चलिए अपना काम करते हैं और इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं ताकि औषधीय पौधों की सेफ्टी, क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। देखने के लिए धन्यवाद और हैप्पी फार्मिंग।